नमस्कार दोस्तों, मैं आयुर्वेदिक चिकित्सक किंशुक सोनी। आज मैं आपको आंवले के औषधीय गुणों के बारे में बताऊंगा और मेरा दावा है कि आपको इतनी सारी जानकारी आंवले के बारे में पूरे सोशल मीडिया में कहीं भी नहीं मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी प्रकार की आयुर्वेदिक औषधि, उसमें मुख्यतः 4 चीज़ें होती हैं: रस, गुण, वीर्य, विपाक। ये इसी से काम करती हैं। तो हो सकता है ये आपने पहली बार सुना हो, आपके लिए काफ़ी कठिन हो, लेकिन धीरे धीरे करके समझने की कोशिश करिए, आपको समझ में अवश्य आएगा। तो आंवले का रस क्या होता है? 6 प्रकार के रस प्रकृति में बताए गए हैं: मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। तो आंवले में 5 रस होते हैं लवण रस को छोड़ के। मधुर, अम्ल, कटु, तिक्त, कषाय, 5 रस। इसमें मुख्यतः अम्ल रस प्रधान होता है। गुण, इसका गुरु, रुक्ष, शीत होता है। गुरु यानी भारी, रुक्ष यानी सूखा करने वाला, चिकनाई नहीं देने वाला, और शीत यानी ठंडा ठंडा होता है। इसका वीर्य क्या होता है? वीर्य यानी पोटेंसी, तासीर आप समझ सकते हैं। तो शीत होता है वीर्य, अर्थात ये आंवला ठंडा होता है। और विपाक, विपाक इसका मधुर होता है, अर्थात ये पचने के बाद मधुर रस में कन्वर्ट होता है। अब ये इन अपने गुण धर्मों से ही अपना औषधि कार्य करता है। कैसे? जैसे आंवला त्रिदोषहर होता है, वात, पित्त, कफ तीनों का शमन करता है। अम्ल रस से वात का शमन करता है। जैसे मधुर, अम्ल, लवण, ये 3 रस वात का शमन करते हैं। तो अम्ल रस से वात का शमन करता है, और मधुर और शीत से यह पित्त का शमन करता है। होना तो इसको अम्ल रस प्रधान है, तो पित्त बढ़ाने वाला होना चाहिए था, एसिडिटी ज़्यादा करने वाला होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। यह पित्त का शमन करता है, एसिडिटी को ठीक करता है। और रुक्ष और कषाय से यह कफ का शमन करता है। तो कटु, तिक्त, कषाय, इन चीज़ों से कफ का शमन होता है। इसीलिए यह त्रिदोषहर है और विशेषतः पित्त व्याधियों के लिए उनका शमन करता है। अब आयुर्वेद की औषधियाँ पूरे शरीर पे ही कार्य करती हैं, तो पूरे शरीर पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये मैं आपको बताता हूँ। सांस्थानिक कर्म क्या है इसका? लोकल तरीके में यह दाह प्रशमन होता है, चक्षुष होता है और केश होता है। दाह प्रशमन यानी जलन को ठीक करने वाला,